हेलो एवरीवन। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे आर एस अग्रवाल की बुक, गणित की जो बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, इसका चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। तो आज हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंकों के बारे में। यानी कि सबसे आज की जो हमारी जो क्लास होगी ये कॉन्सेप्ट क्लास होगी। एक्सरसाइज करने से पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं एक्सरसाइज में कि जैसे कि एक्सरसाइज है, इसमें पता होना चाहिए कि विभाज्यता कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज की जो है कॉन्सेप्ट क्लास जो है आज हमारी, उसमें हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अंकों के बारे में कि अंक क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, अंक। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब डिजिट होती है, सब इन्हें सबको कहते हैं अंक। और जैसे ही कोई दो या दो से ज़्यादा अंक मिलते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये 2 है और मैंने एक इसमें ले लिया 5, तो ये बन जाता है 25। इसी तरह कोई और भी ले लें, जैसे मान लिया फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ एक अंक मैंने इनमें से लिया, जैसे कि 2 ले लिया और इसके साथ में मैंने 4 लिया और 7 लिया। मैंने 3 अंक लिए, 3 अंक मिलने से 247 बनता है, यानी 247। इसी प्रकार अगर हम इससे ज़्यादा भी अंक लेना चाहें, जैसे मैंने एक 3 लिया, एक 5 लिया, एक 7 लिया, एक 9 लिया, तो ये बनता है 3579, यानी 3579। जब दो या दो से ज़्यादा अंक मिलते हैं तब ये बनती है संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं संख्याएं। तो इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो संख्याएं जिन्हें कहते हैं नंबर्स, जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। तो अंक वो होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे 0 से 9 तक जो होते हैं उन्हें अंक कहते हैं, और जो अंकों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। तो संख्याओं में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है उसमें कि संख्याओं को हम पढ़ते कैसे हैं। देखिए, क्योंकि संख्या एक तो शब्दों में होती है और एक संख्या जो होती है वो अंकों में होती है, अंकों में भी होती है और शब्दों में होती है। तो इन्हें पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर हमने लिखा 84532542। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे राइट साइड में होता है ये होता है, इसे कहते हैं इकाई का अंक। इस अंक को कहेंगे इकाई का अंक, यानी इकाई। जो इसके जस्ट बराबर में लेफ्ट साइड में होता है इसे कहते हैं दहाई। इसके जस्ट लेफ्ट में जो होगा उसे कहते हैं सैकड़ा। इसी प्रकार इसके 5 के जस्ट लेफ्ट में आप देखिए ये 2 है, ये कौन से स्थान पर है, ये 1000वें स्थान पर है। और इसके जस्ट अगर लेफ्ट में देखते हैं जो दूसरा अंक है यहाँ पर 3, इसे पढ़ते हैं हम, ये होता है हमारा 10,000वें स्थान पर, 10,000वें स्थान पर। इसी प्रकार इसके जस्ट लेफ्ट में जब हम आएंगे तो ये लाख होता है, और इसके जस्ट लेफ्ट में अगर हम आते हैं तो ये 4 जो है अंक, ये 10 लाखवें स्थान पर है। और जस्ट इसके लेफ्ट में देखते हैं तो अगला जो अंक आता है ये करोड़ पर आता है। यानी जब भी हम किसी संख्या को पढ़ते हैं तो उसमें इनकी ज़रूरत अवश्य पड़ती है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी अगर इनकी तरतीब देखें तो एक लाइन में अगर मैं लिखूँ तो पूरा ही आ जाएगा। सबसे पहले इकाई, इसके बाद आएगा दहाई, इसके बाद आएगा सैकड़ा, इसके बाद आता है हज़ार, और इसके बाद आता है 10,000, इसके बाद आता है लाख, और इसके बाद आएगा 10 लाख, और इसके जस्ट बाद आएगा करोड़, और इसके बाद 10 करोड़। हमारा यहीं तक पर्याप्त हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक कोमा हम सैकड़ा के बाद लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। फिर हज़ार और हज़ार, यानी हज़ार के बाद एक कोमा हज़ार के बाद लगाएंगे, एक कोमा लाख के बाद लगाएंगे, फिर नेक्स्ट जो कोमा होगा वो 10 करोड़ के बाद लगाएंगे।
यानी कि इनको इस तरह हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। ये किया क्यों? ताकि हम पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। जैसे ये देखिए, 3 अंकों के बाद हमने कोमा लगाया, इसके बाद 2 2 अंकों के बाद लगाते चले जाएंगे। 2 के बाद एक कोमा लगाया, इन 2 के बाद एक कोमा हमने यहाँ लगाया। अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, 8 करोड़ है, और ये पूरा 2 अंकों से मिलकर बनता है 45, यानी कि 45 लाख। ये लाखवें स्थान पर है तो 45 लाख। और हज़ारवें स्थान पर यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें नेक्स्ट जो कोमा लगा हुआ है वो 32 के ऊपर लगा हुआ है, तो 32,000 हो जाएगा। और इस लास्ट के जो तीनों अंक होते हैं इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, यानी 542। तो इन्हें पढ़ने की तरतीब ये है, यानी कि 8 करोड़ 45 लाख 32,542। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है। तो जैसे कोई भी अब नंबर होगा, अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे 9875432 ये है फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, 3 के बाद एक कोमा, 2 के बाद एक कोमा, इस 2 के बाद एक कोमा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 9 करोड़ 87,54,324। तो ये इन संख्याओं को पढ़ने का एक सिस्टम है जिसे कहते हैं इंडियन सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम है, यानी लाख में जो हम पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 87,54,324। लास्ट के तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, बाकी 2 2 को एक साथ पढ़ते हैं। ये बात याद रखनी है। तो ये तो था हम कि हम कैसे नंबरों को हम पढ़ते हैं। अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, ये लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए बस। तो एक तरीका ये है। इसी के बाद अब आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है स्थानीय मान। तीसरी चीज़ स्थानीय मान, और दूसरा आता है जातीय मान। एक स्थानीय मान होता है जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू, और एक आता है हमारा जातीय मान। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान को देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये संख्या थी, इसमें प्रत्येक अंक जो था उसका एक नया स्थान निर्धारित था। जैसे 2 है, 2 इकाई के स्थान पर था। 4 जो था, यानी कि 4 जो था, ये दहाई के स्थान पर था। 5 जो था वो सैकड़ा 100 के स्थान पर था। 2 जो था वो 1000 पर था। 3 जो था 10,000 पर था। 5 लाख पर था, और 4 भी 10 लाख पे था। तो इसी प्रकार 8 करोड़ पे था। तो यानी कि हर एक अंक का अपना एक स्थान यहाँ पर निर्धारित है। तो जो जो अंक की जितनी वैल्यू होती है, यानी जैसे 4 है, 4 की अपनी एक अलग वैल्यू है, तो इसे हम कहते हैं कि ये इसका स्थानीय मान है। तो फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8 4 3 2 5 6 ये कोई नंबर है। हमें इसमें स्थानीय मान निकालना है प्रत्येक अंकों का। तो एक डिजिट और ले लेते हैं, जैसे कि 4। अब देखिए, यहाँ हमें पता है कि जो सबसे राइट में होता है उसे कहते हैं, वो होता है इकाई का स्थान। इकाई इसके जस्ट बराबर में होता है दहाई का स्थान, जिसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। इसके जस्ट बराबर में होता है सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, इसके बाद लाख, और इसके बाद आएगा 10 लाख। तो इस प्रकार होते हैं। अब 4 देखिए, 4 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 4 इकाई यानी 4 इकाई, और इकाई को आप जानते हैं कि 4 गुना इकाई का मतलब होता है 1, यानी कि 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 को देखते हैं। 6 कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो यानी कि 6 गुना दहाई का मतलब 10 बराबर 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 6 है, ये 6 जो है, इसका जो स्थान है वो 60 हुआ है, यानी कि इसका स्थानीय मान जो है वो 60 है। इसी प्रकार 5 को देखिए, 5 को, 5 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो 5 सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 5 गुना सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 500 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 को देखिए, 2 है हमारा 1000 के स्थान पर, 2000, तो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 का मतलब होता है 1000, यानी कि 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान जब हम देखते हैं तो 3 कौन सा स्थान पर है, 10,000 भी, 3 10,000, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30,000। इसी प्रकार जब हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 4 कौन से स्थान पर है, लाख के स्थान पर है। तो 4 लाख, यानी 4 गुना 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख बराबर ये हो जाएगा 4 लाख, यानी 4 के आगे 5 जीरो आ जाएगी, 4 लाख।
तो इसी प्रकार ये देखिए 8 8 कौन सा स्थान पर है, यहाँ पर 8 देख सकते हैं, ये 10 लाख का स्थान पर है, 10 लाख का स्थान पर है, यानी 8 गुना 10 लाख 30 इजक्वल टू ये हो जाएगा 80 लाख, ये हो जाएगा 80 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपने यहाँ एक चीज़ नोट की होगी कि जब 4 के स्थानीयमान की बात आई तो 4 का स्थानीयमान, ये जो इकाई के स्थान पर था उसका स्थानीयमान 4 ही रहा, क्योंकि इससे आगे कोई भी अंक नहीं था। लेकिन जब बात हम 6 की करते हैं, 6 को देखिए, 6 के आगे क्या है, एक अंक है, तो 6 का जो स्थानीय मान आया वो आगे जितने अंक थे उसकी ज़ीरो बन जाती है। देखिए 6 के आगे एक अंक था तो 6 के आगे एक ज़ीरो लगा दी। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान देखिए, 5 का स्थानीय मान जब हम यहाँ पर निकालते हैं तो 5 के आगे 2 अंक है, 1 2, तो यानी कि 5 के आगे 2 ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2। इसी तरह ये 2 को देखिए, 2 के आगे 1 2 3 3 अंक है, तो इसका मतलब 2 के आगे कितनी ज़ीरो लग जाएगी, 3 ज़ीरो। तो 2 के आगे 3 ज़ीरो लगाई तो इसका मतलब 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 2000। इसी तरह 3 का स्थानीय मान जब वो कहेगा तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम ये समझाने के लिए था। तो कंपटीशन में क्या करोगे, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, जैसे 3 का स्थानीय मान चाहिए, 3 के आगे देखिए 1 2 3 4 4 अंक है, तो 4 ज़ीरो लगा दीजिए, तो 3 के आगे 4 ज़ीरो लग जाएगी, तो इस प्रकार 30,000 बन जाएगा। तो 3 का स्थानीय मान 30,000 है। ये आपको यहाँ देखने में 4 लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये 4 नहीं है, बल्कि ये क्या है, 1 2 3 4 5, 4 के आगे 5 ज़ीरो लग जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 ना होगा, बल्कि इसकी यहाँ वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख। इसी तरह से 8 है, 8 का अगर जातीय मान कहेंगे तो 8 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा इसका, इसके आगे देखिए कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो 6 ज़ीरो लग जाएगी, तो यानी इसके आगे कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा 80 लाख। तो ये 80 लाख हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी स्थानीय मान की। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं कोई सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, 8 5 6 9 3 2 3 1। ये कहता है कि इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। तो अब देखिए, एक का स्थानीय मान क्या होगा, अब हम डायरेक्ट करेंगे, एक का स्थानीय मान तो एक ही होगा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के आगे एक अंक है तो 1 ज़ीरो लगा दो, यानी 30 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 के आगे यानी कि 1 2, 2 अंक है तो यानी कि 2 ज़ीरो लग जाएगी। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के आगे 3 ज़ीरो लग जाएगी, क्योंकि 3 अंक है तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। 9 को देखिए, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 के आगे 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरो लग जाएगी। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान अगर वो कहता है कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो उसके आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लग जाएगी, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा। 5 का स्थानीय मान, तो 5 के आगे कितनी ज़ीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार 8 का स्थानीय मान जब हम निकालते हैं तो उसके आगे कितनी ज़ीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ये सब क्या है, इनके सबके स्थानीय मान आ जाएंगे। 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद, 3 के बाद कोमा। ये तो मैंने बताया कि शुरू में 3 के बाद कोमा लगाते हैं, बाकी फिर 2 2 के बाद लगाते चले जाते हैं। तो इनका ये स्थानीय मान था। तो अब एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में वो सीधा ही कहता है, कोई भी अगर नंबर 8 4 5 6 3 है, वो कहता है कि बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सीधा 5 का हो जाएगा 5, और आगे 2 अंक है तो 2 ज़ीरो, यानी 500 हो जाएगा, याद रखना है। तो इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो स्थानीय मान से इस संबंध में था। इसके बाद जो आता है वो आता है जातीय मान। नेक्स्ट आता है जातीय मान। जातीय मान, अच्छा, स्थानीय मान के बाद जातीय मान। और जातीय मान क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोकल वैल्यू। इंग्लिश में से कहते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू होती है। तो अब देखते हैं, इसी को हम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है अंकित मान। अच्छा, इसे लोकल वैल्यू भी कहते हैं, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू। ये बात याद रखनी है। जातीय मान में जैसे मान लो कोई संख्या है,
8596। ये कहता है कि 9 का स्थानीय, इसका जो स्थानीय मान है वो क्या होगा, तो हम बताएंगे 90। लेकिन जब वो कहेगा इसका जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जो फेस वैल्यू है वो 9 ही रहेगा। वो कहेगा कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। 6 का जातीय मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा। या 5 का जो जातीय मान है, जो फेस वैल्यू है इसकी, 5 की फेस वैल्यू जो होगी वो भी 5 ही होगी, 5 ही होगी। तो यानी कि जो जातीय मान होता है वो तो वही अंक होता है जिसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय मान मैंने आपको बताया वो किस प्रकार से हम निकालते हैं, हम उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था कुछ स्थानीय मान के बारे में। तो अब हम करते हैं विभाज्यता के बारे में बात। अगला जो हमारा टॉपिक आता है विभाज्यता। विभाज्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डिविजिबिलिटी यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होती है ना। तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता। पहले नंबर पर आता है 2 से विभाज्यता, यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी। इसके बारे में याद रखना है कि जब किसी भी संख्या की, जब कोई भी संख्या है, जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक हो, होता है, तब हम कहते हैं, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या कहा, यानी कि कोई भी संख्या है, मान ली फॉर एग्जांपल कोई संख्या है 8430, इसके इकाई का जो स्थान है, इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। कहने का मतलब है कि वो डिजिट हो, वो अंक हो जो 2 से विभाजित हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो इसके इकाई का जो स्थान है उसके ऊपर क्या है, 0 है। इकाई के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इससे ही पता चलता है कि ये संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 54316। अब देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 6। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2685412। देखिए इकाई का जो स्थान है वहाँ एक अंक है, वो क्या है, 2। तो 2 क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई के स्थान पर क्या था, 6 था। तो इसका मतलब 6 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 0 था, तो इसका मतलब जब 0 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये नियम है 2 की डिविजिबिलिटी का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता यानी कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी। कोई भी नंबर है वो कब डिविजिबल होगा 3 से। इसके बारे में क्या होता है कि जब कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अगर इनके सभी अंकों का योग, इसके जितने अंक है, जैसे 8 है, 4 है, 3 है, 0 है, अगर इन सभी अंकों को हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद जो आएगा, अगर वो योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित का योग 3 से विभाजित होता है, तब वह पूरी संख्या 3 से
विभाजित होगी, ये बात याद रखनी है। क्या कहा है देखिए, जैसे कोई नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर हम लेते हैं जो 3 से विभाजित हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 75684, ये एक नंबर है। क्या हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी अंक हैं, जैसे कि एक तो 7 है, दूसरा अंक इसमें 5 है, तीसरा अंक 6 है, नेक्स्ट इसमें 8 है और 4 है, इन सभी अंकों को हम यहाँ ऐड करते हैं। ऐड करके क्या आएगा देखते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26 4 30, ये 30 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो 30 है, क्या ये 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है। तो बिल्कुल है। तो जब 30 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या, पूरी पूरी जो संख्या है, ये पूरा जो नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड नंबर पर आता है डिविजिबिलिटी 4 के चेक जब हम करते हैं। 4 से विभाज्यता का जो नियम है, 4 से विभाज्यता का जो नियम है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक देखते हैं। जैसे यहाँ इसी संख्या को देख लीजिए, अंतिम 2 अंक देखिए, यह है 84। अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यदि अंतिम 2 अंक से बनी हुई जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये नंबर ले लो 7, देखिए इसके बारे में लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए तब वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, 75684, यही संख्या ले लीजिए। अब देखो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या क्या है, 84 है। क्या 84 4 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करने का तरीका है। ये आगे बहुत काम आएंगे, क्योंकि बार बार पूरा क्वेश्चन सोल्व ना करके हम इन्हीं ट्रिक्स से हम एकदम पता लगा लेंगे कि किस प्रकार से कोई संख्या 4 से विभाजित है और कैसे वो 3 से और 2 से है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, जब कोई भी संख्या है, अगर उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है, 0 या 5 होता है, तो तब हम कह सकते हैं कि तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये बात याद रखना है। जैसे कोई उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं 9865430990। अब देखिए इस संख्या को, क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, ये तो यह है कि पूरा का क्वेश्चन को इसे डिवाइड करके देखिए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन हम क्या देखेंगे, इकाई के स्थान पर क्या है। यदि इकाई के स्थान पर 0 या 5 है, 0 अगर या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर इनमें से कोई भी एक अंक मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगला नंबर लेते हैं 635, जैसे कि है 98635। ये संख्या क्या 5 से डिवाइड है, इकाई के अंक पे देखिए क्या है, इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चाहो करके देख लो।
तो ऐसा होता है। अगला जो नंबर आता है वो आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 5वें स्थान पर 6 से विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए क्या करते हैं हम, 6 से विभाज्यता का नियम में यानी कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं, वो इसका पता कैसे करेंगे। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 6 क्या है, 6 के 2 गुणनखंड होते हैं 2 और 3, 2 3 6 है ना। तो इस प्रकार देखिए, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है, मान लिया 60 है, 60 है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने 60 को लिया। क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 0 है। जो अंतिम अंक है वो 0 है, तो इस वजह से संख्या क्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 6 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 + 0 ये आएगा हमारा 6। क्या 6 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। जब ये 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आज हमने